हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC 11 प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस का सेकंड चैप्टर का थर्ड आउटकम करेंगे। तो हमारा थर्ड आउटकम है लर्न हाउ टू इंटरप्रेट अ पॉलिसी। ठीक है, ये आउटकम सी है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें लीगल डॉक्यूमेंट। कहते हैं जो भी कवर हो रहा है पॉलिसी में, या हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 10 लाख का हाउस होल्ड गुड प्रोवाइड करवा रही है, या कोई प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है, या IT मेजर जो USD 40 मिलियन कवर कर रही है। कहते हैं एक वन शुड ऑलवेज रिमेंबर, आदमी को एक चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हम डीलिंग कर रहे हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और विच शुड बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, और वो कोर्ट के अंदर वैलिड होना चाहिए। कहते हैं इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योरर। ठीक है, पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो द पॉलिसी विल बी इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट, तो वो पॉलिसी कोर्ट में इंटरप्रेटेड होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इंश्योरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं एज विज एनी कॉन्ट्रैक्ट, कहते कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इट इज़ फॉर द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस टू मेक देयर इंटेंशंस क्लियर इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी इंटेंशंस, उनके इरादे क्लियर होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। कहते कोर्ट विल नॉट बी एबल टू एनफोर्स, कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकती जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म क्लियर नहीं होती। ठीक है, ओके। कोर्ट जनरली कोर्ट क्या देखती है, व्हेन देयर इज़ इनफ क्लैरिटी, वो देखती है कि उसमें वर्डिंग में इनफ क्लैरिटी है कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं। ठीक है, और व्हाट वाज द इंटेंशन, और इंटेंशन क्या थी उसमें, ठीक है, पार्टीज़ की, और उसमें एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसकी इंटेंशंस, क्लैरिटी, एविडेंस क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी की, क्योंकि वही उसको ड्राफ्ट कर रही है, उस पॉलिसी को बना रही है, तो उसी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है कौन, इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, भी पूरी क्लैरिटी के लिए। ठीक है, भी और उसमें दे आर इंटरप्रेटेड अगेंस्ट हिम, और प्रॉपर इंटरप्रेटेड है या नहीं है, तो ये कौन देखेगा, इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, वो ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह वो सेम है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी। तो उसमें कुछ पॉइंट हैं। कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है, जो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, पॉलिसी की, वो कोर्ट डिसाइड करता है, डिसाइडेड बाय द कोर्ट। सेकंड, जहाँ पे कहते हैं वेयर द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, जहाँ पे उसने कुछ वर्ड्स के मीनिंग डिसाइड कर रखे हैं, तो वही पॉलिसी में यूज़ होंगे। ठीक है, जो उसने कोर्ट ने पहले ही फेस करे हैं। तो कहते हैं यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट विल बी अप्लाइड। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट एक लॉ प्रिंसिपल कुछ भी कह लो, कि जो पहले कोर्ट ने पहले जिस तरह के केसेस देखे हैं, ठीक है, उसी केसेस पे यहाँ पे उसी पे उसने कुछ डिसीजन लिए हैं, उसने जजमेंट की है, तो उसी के बिहार पे वो आगे उसको डिसाइड कर लेता है, तो उसको प्रेसिडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट कहेंगे। मतलब पहले केसेस के बिहार पे जो नए डिसीजन बने हैं, जो जजमेंट बनी है, उसके बिहार पे जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो उस पे वो काम करता है। ठीक है, कहते हैं दिस मीन दैट द सेम इंटरप्रिटेशन विल बी गिवन शुड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्प्यूट इन द लेटर केसेस। कहते हैं जो इंटरप्रिटेशन है, तो वही इंटरप्रिटेशन रहेगी नेक्स्ट केस में भी, जो पहले केस में या किसी डिस्प्यूट में हुई है, तो वही लेटर केस में भी वही उसमें वर्ड रहेंगे, मीनिंग रहेगा। कहते हाउएवर फिर भी कहते व्हेन द वर्ड्स हैव नॉट बीन प्रीवियसली इंटरप्रेटेड, और कुछ वर्ड्स हैं जो पहले भी, कुछ टर्म्स हैं जो पहले इंटरप्रेटेड नहीं हुई, तो वोट क्या करता है, जो कोर्ट क्या करेगा, तो वो गाइडेड करेगा, जो प्रिंसिपल अप्लाई करेगा जर्नल एप्लीकेशंस के या कुछ और। ठीक है, और उसकी इंटेंशंस को क्लियर करेगा दोनों पार्टीज़ की जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा वाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ पॉइंट है रिटन वर्ड्स वर्सेस प्रिंटेड वर्ड्स। कहते हैं जो रिटन वर्ड्स है उनको ज़्यादा वेटेज मिलेगी दैन द प्रिंटेड वर्ड्स। तो कहते हैं मोस्ट पॉलिसीज़
वर्डिंग्स आर स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंटर फॉर्मेटेड। जो मोस्ट ऑफ द पॉलिसी, जो ज़्यादातर पॉलिसीज़ होती हैं उनमें प्रिंटेड जो फॉर्मेट्स होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के लिए। और जो उसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी के, वो स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, वो उसका स्टैंडर्डाइज्ड होती है। फिर भी कहते हैं हाउएवर द फॉलोइंग चेंज इन द रिस्क, या कोई रिस्क या पैरल एक्स्ट्रा ऐड किया जाए उसमें, या कुछ एंडोर्समेंट की जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर में हैव एडेड फर्दर वर्ड्स, तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें फर्दर वर्ड्स ऐड करेगी या क्लोज ऐड करेगी। कहते हैं आइदर इन हैंड राइटिंग, या तो हैंड राइटिंग में या टेप स्क्रिप्ट में, जिसको एज ए प्रेसिडेंट लिया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है रूलिंग। कहते both the pre-printed and handwritten words must be taken into consideration। तो both कहते प्री प्रिंटेड जो पहले प्रिंटेड है, या हैंड रिटन जो बाद में एंडोर्समेंट की है या रिस्क ऐड वगैरह की है कुछ, उनको दोनों कंसिडरेशन कहते उसको ध्यानों में ध्यान रखना ज़रूरी है। कहते वैन देयर इज़ एन कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई लड़ाई झगड़ा कोई डिस्प्यूट होता है कोई, ठीक है, बिटवीन द प्रिंटेड एंड हैंड रिटन क्लोजेज, जो प्री प्रिंटेड और या हैंड रिटन क्लोजेज होते हैं उसमें कोई डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कहते जो ग्रेटर कंसिडरेशन है तो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा हैंड रिटन क्लोजेज। द लॉजिक इज़ दैट द रिटन वर्ड्स रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, जो कहते हैं हैंड रिटन वर्ड्स हैं, जो रिटन वर्ड्स हैं जो बाद में ऐड होते हैं, कहते हैं वो लेटेस्ट लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, टर्म सेलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड एक्सेप्टेड बाय द इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस कंपनी उसको सिलेक्ट करती है, ठीक है, इंश्योरर सिलेक्ट करता है और एक्सेप्ट कौन करता है, इंश्योर्ड, फॉर एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन, तो उनको इरादे बताने के लिए, ठीक है। कहते जो प्री प्रिंटेड वर्ड्स है वो दूसरी तरफ क्या है, वो कहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग होते हैं, जो अडॉप्ट किए जाते हैं इक्वली इंश्योर्ड के द्वारा, इंश्योर्ड्स के द्वारा और इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, ठीक है, वो सभी के लिए सेम होता है, सेम टाइप ऑफ पॉलिसी के लिए। कहते जो पॉलिसी है मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन द अकॉर्डेंस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ ग्रामर, तो जो ग्रामर का ऑर्डिनरी लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसको कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, जो पॉलिसी वर्डिंग है उसको बनाना चाहिए। कहते हैं जो जर्नल रूल इज़ दैट, जो ग्रामेटिकल मीनिंग है उस वर्ड का, ठीक है, यूज्ड इन द पॉलिसी विल बी अडॉप्टेड, तो वही वर्ड यूज़ होना चाहिए। कहते दिस मे नॉट बी अलाउड, दिस मे ऑलवेज नॉट पॉसिबल, ठीक है, मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल। कहते जब कोई कनेक्शन होता है मरीन इंश्योरेंस का, तो उसमें सर्टन फ्रेजेस होते हैं जो, ठीक है, वो काफ़ी सालों से वो चले आ रहे हैं शिप ओनर्स और मर्चेंट्स के बीच में, जिसका उसका अलग है, स्पेसिफिक है, मीनिंग है, ठीक है। एक एग्जांपल दी है, कहते जैसे एक वर्ड है एवरेज, जर्नल एवरेज, एनी वन बॉटम, ठीक है, उनका विच इंक्लूडेड सच टर्म्स, जो वो वाली टर्म्स हैं जिनका अलग ही मीनिंग है, उसके ऑर्डिनरी लॉज ऑफ ग्रामर वहाँ पे विल मे ऑलवेज मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल, वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। कहते इन द केस ऑफ एम्बिग्विटी एंड कॉन्ट्रा प्रोफैक्टम रूल विल बी अप्लाइड, तो ये कॉन्ट्रा परफेक्टम रूल क्या है वो आगे डेफिनेशन दी है इसकी आगे। अच्छा, कॉन्ट्रा परफेक्टम रूल्स क्या है, कहते हैं ये रूल है विच अफेक्टिवली सेज अगेंस्ट द ऑफरिंग पार्टी, ठीक है, जो ऑफर कर रहा है उसके अगेंस्ट वाला वो रूल है। कहते हैं वो कहता है कि जहाँ पे कंट्रेक्चुअल लैंग्वेज इज़ कैपेबल ऑफ टू अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे जो कंट्रेक्चुअल लैंग्वेज है उसके दो मीनिंग निकलते हैं। यहाँ पे एम्बिग्विटी की बात आती है, एम्बिग्विटी मीन्स जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पे इट विल बी कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट द इंश्योरर, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हु ड्राफ्टेड द कॉन्ट्रैक्ट, जो इंश्योरेंस कंपनी जिसको वो ड्राफ्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को उसके अगेंस्ट ही बनता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रा प्रोफर्टम रूल। कहते एंड इन द फेवर ऑफ इंश्योर्ड, वो इंश्योर्ड के फेवर में होती है, हु एक्सेप्ट द वर्डिंग, जो एक्सेप्ट कर रहा है। कहते ये ऐसा क्यों है, दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है, द इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है विल हैव चूजन द लैंग्वेज यूज्ड, जो उसमें यूज़ हो रही है उसने चूज़ की है, एंड शुड नॉट बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द एनी एम्बिग्विटी कंटेन्ड विद इन इट, और उसको कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए जो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसकी वजह से, ठीक है, तो इसीलिए वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रा प्रो फर्टम रूल, तो जो उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज है, ठीक है, वो फेवर में इंश्योर्ड के फेवर में होती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है पॉलिसी वर्सेस प्रपोजल।
तो वेयर there is an inconsistency between the wording of the policy and that in the proposal or other earlier document is generally the policy is regarded as the true intention of the parties। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिसी और प्रपोजल का यही बताया ओवरऑल इसमें कि अगर कहते हैं प्रपोजल, अगर जो इंश्योरर है, अंडर राइटर है, उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और प्रीमियम चार्ज कर लिया, ठीक है, तो वो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो उसमें मेंशन किया गया है समथिंग एल्स, कुछ भी है पॉलिसी है ना, बट द पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेंशन समथिंग एल्स, द एक्सेप्टेंस वुड प्रिवेल अपॉन द पॉलिसी वर्डिंग। जो एक्सेप्टेंस है उसने अंडरराइटर ने एक्सेप्ट किया, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, तो जो पॉलिसी वर्डिंग है उससे बड़ी उसके पावरफुल एक्सेप्टेंस रहेगी। ठीक है, तो यही इसमें है पॉलिसी वर्सेस। हमारा फोर्थ आउटकम है लर्न अबाउट इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स। कहते हैं जैसे हमने पहले बात की है ऑटमोस्ट गुड फेथ की, तो वो कहते हैं क्रिटिकल है यानी कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंश्योरेंस इज़ कंसर्न्ड, जहाँ पे इंश्योरेंस की बात होती है। ऑटमोस्ट गुड फेथ हमने पढ़ा है कि हाँ जी, कोई भी उनका हिडन कुछ भी है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा, और इंश्योरेंस कंपनी का कुछ है तो वो इंश्योर्ड को आगे सर्विस प्रोवाइड करवाएगी या बताएगी। कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मस्ट हैव मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। कहते हैं उनके पास मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मीन्स मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रेलिवेंट टू द इंश्योरेंस प्रपोजल टू बी एबल, कि वो अपना उसके प्रपोजल के बिहाफ पे वो फेयर डिसीजन ले सकें। ठीक है, कहते टू मेक दिस सिंपल, और कहते इतना सिंपल होना चाहिए और इजी होना चाहिए इंश्योर्ड के लिए कि अपनी प्रॉपर वो उसमें दे सके। और काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना प्रपोजल डेवलप किया है। ठीक है, कुछ मेजर क्लासेस के लिए भी। ठीक है, कहते डिस्कस्ड बिलो आर द कंटेंट्स ऑफ टिपिकल इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म्स। तो नीचे कुछ कंटेंट्स दिए हैं कि प्रपोजल फॉर्म कैसा होता है और कौन कौन से उसमें आमतौर पर कौन से होते हैं। तो इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नाम, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, लोकेशन, बिजनेस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री के, क्लेम एक्सपीरियंस उनका। ठीक है, कन्विक्शंस, डिक्लेरेशन पॉइंट है इसमें। कहते हैं जैसे इंश्योरेंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, इंश्योरेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कौन सा एक्सपोजर है, कौन सा रिस्क कवर करवाना चाहता है इंश्योर्ड, वो आ गया। ठीक है, और जैसे कवर्ड यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। ठीक है, टर्न ऑफ बिजनेस की कितनी है, तो वो उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, पॉलिसी लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में, लाइबिलिटी में। ठीक है, और स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं लाइबिलिटी, जैसे इंश्योरेंस में आस्क वेदर हजार्डस केमिकल्स है भी हैंडल्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, या कुछ ऐसे मोटर इंश्योरेंस में पूछा जा सकता है, कहते गैराजरिंग वो व्हीकल, वेदर द व्हीकल हैज़ बीन मॉडिफाइड, व्हीकल को मॉडिफाइड किया है या नहीं किया, कोई एंटी थेफ्ट डिवाइस उसमें इंस्टॉल किया है या नहीं किया है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक क्वेश्चनरीज। स्पेसिफिक क्वेश्चनरीज वो होता है कि जिसमें कुछ स्पेसिफिक कवर्स लिए जाते हैं। ठीक है, जो आमतौर पे सभी के लिए नहीं होता। हाँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चनरीज हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क के लिए। ठीक है, टनलिंग हो रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं या डैम बन रहा है, तो वो एक टाइम ही बनेगा, वार वार नहीं बनेगा, जो कुछ ऐसे। ठीक है, लाइबिलिटी कवर्स के लिए हीट वर्क प्रिकॉशंस कुछ हो गया, है ना, वर्क इन हाई हजार्डस इन्वायरमेंट्स। ठीक है, क्राइम कवर रिलेटेड टू एरिया सच एज कैश कैरिंग व्हीकल्स। ठीक है, जैसे आर्मड कार्स होगी, कैश कैरिंग व्हीकल, जैसे बैंक में वगैरह में कार्स होगी, उनमें कैरी करके लेके जाते हैं, वो वाले हो गए कैश कैरिंग। मरीन कवर रिलेटेड टू एरिया सच एज शिप। ठीक है, डिटेल्स एक्सेट्रा, तो उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चनरीज होंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। कहते हैं मोस्ट ऑफ द कॉमन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो किया जाता है मोटर इंश्योरेंस के लिए। जैसे थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस है, वो मेजर कंपलसरी इंश्योरेंस है। कहते पूरी दुनिया में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सभी में कहते वो कंपलसरी है। तो वो थर्ड पार्टी किसके लिए, लाइबिलिटी बोडली इंजरी के लिए, या थर्ड पार्टी डैमेज टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी कुछ प्रॉपर्टी को डैमेज है उसके लिए। तो कहते हैं जो कंपलसरी इंश्योरेंस है ऐसे, तो उस आमतौर पे वहीं पे ज़्यादा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ठीक है,
कि हाँ जी भी आपकी वैलिड कवर है और वैलिड पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है। कहते हैं ये जो सर्टिफिकेट है वो और किसके लिए कौन कौन देखता है, कुछ अथॉरिटीज़ भी कहते हैं देखते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ या पुलिस। थर्ड पॉइंट है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। कहते हैं इन इंडिया में जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क है तो उसमें सर्टिफिकेट इशू होना ज़रूरी है। कहते जो सर्टिफिकेट है उसमें कौन कौन सी डिटेल्स रहेंगी वो दी है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट, पॉलिसी नंबर, ठीक है, या सर्टिफिकेट हो गया, और अफेक्टिव डेट, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, डिटेल ऑफ द इंश्योर्ड, नाम और पता हो गया, उसका एड्रेस, ठीक है, डिटेल हु कैन ड्राइव द व्हीकल। कहते हैं आमतौर पे जो इंश्योर्ड होता है तो वही ड्राइव करता है, अगर कुछ नहीं होता तो वो उसका नाम अदर देन अदर ड्राइवर तो लिखा जाएगा। कहते हैं डिटेल ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल की डिटेल होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कब बनी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, आइडेंटिफिकेशन डिटेल सच एज इंजन नंबर एक्सेट्रा, ठीक है, पर्पस ऑफ यूज़, वो व्हीकल क्यों यूज़ होता है, यूजली फॉर हायर एंड रिवार्ड कैरियज एंड गुड रेसिंग एक्सेट्रा। कहते हैं अगर इफ़ द सर्टिफिकेट कैन नॉट इशू इमीडिएटली, अगर सर्टिफिकेट इमीडिएटली इशू नहीं होता तो कवर नोट इशू किया जाता है, और जो कवर नोट है वो भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो 60 डेज तक वैलिड होता है और एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कवर नोट सिर्फ 60 डेज़ के लिए वैलिड होता है। अगर अच्छा कहते हैं जो मोटर व्हीकल रूल्स के अकॉर्डिंग दो फॉर्मेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं सर्टिफिकेट्स के, जैसे फॉर्म नंबर 51 जो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस के लिए है और फॉर्म नंबर 52 कवर नोट के लिए। तो ये दोनों कहते हैं ये दोनों में ही इशू होना चाहिए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस या सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा मरीन इंश्योरेंस। तो विद इन मरीन इंश्योरेंस कहते हैं सर्टिफिकेट कैन इफेक्टिवली टेक ओवर रोल इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वहाँ पे भी सर्टिफिकेट फॉलो होता है। कहते हैं यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है उसको माइंड में रखते हुए, ठीक है, तो जो असाइनर है, ठीक है, वो सेलर के नाम पे वो सर्टिफिकेट असाइन करवाता है, ठीक है, जो मतलब सेलर है वो बायर है वो सेलर के नाम पे, वो सेलर बायर के नाम पे वो असाइन करवाता है सर्टिफिकेट। तो कहते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट देयर एग्जिस्ट ओनली साइंड ओरिजिनल ऑफ ईच डॉक्यूमेंट एंड द सर्टिफिकेट इज टाइप। तो वहाँ पे ओरिजिनल जो वहाँ पे साइंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दैट ऑफ द सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट पॉलिसीज शुड बी बोल्डली प्रिंटेड, कहते हैं बोल्डली प्रिंटेड होनी चाहिए या स्टैम्प्ड एज ए कॉपी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं ओकेजनली जब लेटर्स ऑफ क्रेडिट कॉल फॉर साइंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स, या तो ओकेजनली कई बार लेटर ऑफ क्रेडिट्स वो डुप्लीकेट साइंड होने चाहिए एज ए सर्टिफिकेट। और डुप्लीकेट वुड स्टैंड इन लॉ, फिर भी कहते हैं वो डुप्लीकेट फिर भी स्टैंड एज ए लॉ होता है इन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जगह पे और इन ऑल द रिस्पेक्ट सब जगह पे, ठीक है। तो इन द केस ऑफ इट बिकम अनअवॉइडेबल इट शुड बी स्टैम्प्ड इन फॉलोइंग मैनर्स, तो इन फॉलोइंग मैनर्स के तरह होनी चाहिए। एक यहाँ पे नोट दिया कहते हैं दिस पॉलिसी और सर्टिफिकेट इशूड इन ओरिजिनल और डुप्लीकेट वन ऑफ विच बीइंग अकम्प्लिश्ड द अदर टू स्टैंड नल एंड वाइड, ठीक है, जो ये प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज मतलब प्रॉपर अकम्प्लिश्ड होना चाहिए तभी उसको ओरिजिनल या डुप्लीकेट को वैलिड माना जाएगा, नहीं तो उसको नल या वॉइड घोषित किया जाएगा, ठीक है। कहते हैं इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट मरीन सर्टिफिकेट आर कंप्लीटेड एक्यूरेटली, कि वो प्रॉपरली मरीन सर्टिफिकेट एक्यूरेटली होना चाहिए टू इंश्योर दैट एनी क्लेम बी हैंडल इन एफिशिएंट मैनर, ताकि जो क्लेम कोई आए तो उसको एफिशिएंटली मैनर में हैंडल किया जाए और उसमें मिनिमम डिलेज हो। डिटेल्स रिक्वायर्ड आर, कहते हैं अभी उस सर्टिफिकेट में कौन कौन सी डिटेल होती है, जैसे पहले किया तो वैसे ही इसमें है सर्टिफिकेट नंबर, डेट इशूड कब इशू हुई, ओपन पॉलिसी नंबर, एक ओपन पॉलिसी नंबर होता है, कहते हैं जो पीरियड्स जो पॉलिसी पीरियड दौरान चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। प्रीमियम, उसमें प्रीमियम भी मेंशन होता है भी उसके कार्गो के अकॉर्डिंग,
ठीक है। ये उसमें स्टैंप ड्यूटी होती है, सर्विस चार्जेस होते हैं, वो सब उसमें मेंशन होता है। कोई डिस्काउंट होता है वो भी होता है, ठीक है। कुछ एजेंसी कमीशन हुआ, कुछ डिस्काउंट हुआ तो वो उसमें मेंशन किया जाएगा। कहते हैं सिमिलर, अगर इसी तरह इफ़ कस्टमर ड्यूटी इज़ इंश्योर्ड, अगर कस्टमर ड्यूटी इंश्योर्ड होता है देन उस वो ड्यूटी प्रीमियम भी उसमें मेंशन किया जाएगा। अश्योर्ड, तो इंश्योर्ड कौन है उसको भी इंसर्ट करना ज़रूरी है। कहते हैं जैसे बैंक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एग्जांपल दिया, कहते हैं ABC कंपनी है या XYZ बैंक है। सम एश्योर्ड कितना है उसका, सारे एसेट्स को कैलकुलेट करके रोड के द्वारा, वेसल के द्वारा, रोड रेल किसके द्वारा वो किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सम एश्योर्ड भी मेंशन किया जाता है। वो मनी में किया जाता है, जैसे यहाँ पे है 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। वो एजेज फ्रॉम, वो वेसल है, ठीक है, रोड के द्वारा, एयरक्राफ्ट है, रोड कन्वेंस है, रेल कन्वेंस है या पोस्ट है, वो भी मेंशन किया जाता है। वो एज कब से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, वो मेंशन किया जाता है। एग्जांपल जैसे बर्मिंघम यूके से, बर्मिंघम से यूके से कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। वो डेस्टिनेशन जैसे न्यूयॉर्क या USA जा रहा है। वाया किसके थ्रू होके जा रहा है, ठीक है, उसमें सिटीज़ में कोई पर्टिकुलर आएगी वो उसमें मेंशन की जाती है। बिल ऑफ लैंडिंग, इट इज़ नॉट इफ़ नॉट नॉन राइट सेलिंग ऑन द अराउंड, तो बिल ऑफ लैंडिंग एक्सेट्रा वगैरह वो भी सब उसमें साथ में शो किया जाएगा। और इंटरेस्ट, सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड एंड मार्क्स एंड नंबर्स, ठीक है। वैसे जैसे उसमें इंजन नंबर वगैरह था वो भी इसमें ऐसी तरह उसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। कोई हाँ सब्जेक्ट मैटर किस चीज़ की इंश्योरेंस होती है, उसके एसेट्स, पैकेज कितने तरह के पैकेज हैं, शिप्ड ऑन डेक पे है या कैसे है, ठीक है। उसमें फुल कंटेनर लोड ग्रुप पेज सब कुछ मेंशन किया जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्टल पैकेजेस में शोन एज ए फुल्ली एड्रेस्ड, सब कुछ उसमें किया जाता है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व होता है, तो बैंक विल शो द प्रिसाइज वर्ड विच दे रिक्वायर टू बी शोन ऑन द सर्टिफिकेट, तो वो प्रिसाइज वर्ड शो करेगा जो सर्टिफिकेट पे शो भी किया जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड एंड द मार्क्स एंड नंबर्स शुड बी कॉपीड एग्जैक्टली, तो जो उसमें सब्जेक्ट मैटर के मार्क्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ स्पेशल मार्क्स हो गए, तो वो भी उसमें कॉपी किए जाएंगे एग्जैक्टली। अच्छा, मरीन कवर नोट, मरीन इंश्योरेंस में भी कवर नोट इशू किया जाता है। 2-3 कंडीशंस हैं, जैसे एक तो पहले जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है आर इन्वॉल्व, जहाँ पे लेटर्स ऑफ क्रेडिट इशू होता है, तो वहाँ पे कवर नोट कहते इशू किया जाता है। वेयर द बैंक इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो नोटेड, यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट होता है वहाँ पे कवर नोट इशू किया जाता है। दिस इज़ इशूड इफ़ द ट्रांजिट नॉट लाइकली, जहाँ पे जो ट्रांजिट है वहाँ पे लगता नहीं कि वो जल्दी स्टार्ट होएगा, कि 1 हफ्ते में स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे कवर नोट इशू होता है, ठीक है। और नेशनल प्रीमियम में भी चार्ज, तो वहाँ पे प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। और कवर नोट, थर्ड कंडीशन में कवर नोट्स में ऑल्सो भी इशूड व्हेन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिस्क इज अवेलेबल, जब रिस्क की इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती तब भी कवर नोट इशू किया जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म। कहते हैं प्राइम एम, जब इंश्योरेंस कंपनी किसी की पॉलिसी करती है तो लास्ट में वो शील्ड प्रोवाइड करवाती है इंश्योर्ड को, कि अगर उसका पॉसिबल कोई लॉस होएगा तो वो क्लेम पे करेगी और कंपनसेट करेगी इंश्योर्ड को, ठीक है, एज़ पर द टर्म ऑफ कंडीशंस, जब कोई सिचुएशन आती है लॉसेस वाली। कहते हैं ऑटोमोस्ट गुड फेथ कंसेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ द क्लेम, तो ऑटोमोस्ट गुड फेथ लास्ट में भी क्लेम्स के टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फर्दर मोर कहते हैं द इंश्योरेंस कंपनी शुड इन्वेस्टिगेट द क्लेम एज थ्रूली, तो इंश्योरर को भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कहते हैं क्लेम को। क्यों? क्योंकि उसने पेमेंट वो फेयरली मेड करेगा, फेयरली प्रॉपर तरीके से इक्विटेबल, ठीक है, प्रॉपर जो उनकी बनती है वो उनको पेमेंट इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे वो देगा। कहते हैं एट द सेम टाइम इट इज़ क्रिटिकल इम्पोर्टेंट है कि जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एज पॉसिबल टू बिल्ड द क्लेम डाटाबेस, तो क्लेम के डाटाबेस को बिल्ड करने के लिए भी, ठीक है। कहते हैं बोथ दीज एम इन माइंड द इंश्योरेंस यूजली रिक्वेस्ट फॉर कंप्लीशन, तो इसीलिए सारी डाटाबेस करने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो एक क्लेम फॉर्म उसने बिल्ड किया है। वंस इनिशियली एडवाइज द क्लेम फॉर्म हैज़ रिसीव्ड, ठीक है। कहते हैं जो फॉर्मेट है वो वेरी करता है क्लास टू क्लास, ठीक है, जैसी
कौन सी इंश्योरेंस उसी के अकॉर्डिंग को क्लेम फॉर्म वेरी करता है, बट फिर भी एक यहाँ पे एग्जांपल दी है क्लेम फॉर्म की कि कौन कौन से पॉइंट क्लेम फॉर्म में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे नेम, ठीक है, इंश्योर्ड का नाम हो गया, बिजनेस, ठीक है, तो वो हो गया, पॉलिसी नंबर उसमें पूछा जाएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया, ठीक है, एनी अदर इंश्योरेंस इन फोर्स कि उसमें पूछा जाएगा कि हाँ जी कोई कंट्रीब्यूशन वाला फैक्टर है या नहीं है, कि उसमें कोई दूसरी इंश्योरेंस तो नहीं है, ठीक है, वो क्लेम फॉर्म में पूछा जाएगा। तो एक्सीडेंट कब हुआ, डेट, टाइम, इंसिडेंट, डिस्कवरी क्या है, उसकी लाइबिलिटी वगैरह सब कुछ उसमें पूछा जाएगा। लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या कहाँ पे डैमेज हुआ, कौन सी जगह है, आउट वो कंफर्म के लिए करने के लिए कि वो आउटसाइड जोग्राफिकल एरिया तो नहीं है, ठीक है। तो सर्कमस्टांसिस ऑफ द इंसिडेंट, कैसी हुआ इंसिडेंट प्रॉपर, वो रिपोर्ट टू अदर अथॉरिटीज़, कोई उसमें थेफ्ट तो नहीं है कि हाँ जी कि आपको देर विल बी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि हाँ जी आप पुलिस को बताओ या कुछ ऐसा। इंफॉर्मेशन ऑन द आइटम लॉस्ट, कौन कौन सी चीज़ लॉस्ट हुई है या नुकसान, किस चीज़ का नुकसान हुआ है। डेक्लरेशन लास्ट में कि हाँ जी वो प्रॉपर जो इंश्योर्ड है वो साइन करके कहेगा कि हाँ जी जो ऊपर दिया इन्फॉर्मेशन ट्रू है एंड करेक्ट है, वो वाली इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लेम फॉर्म में रहती है।